आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि अपश्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य के परिमाण की वायु में कोटि है। तो वायु में कोटि का परिमाण पूछा गया है या एक तरह से आकार का मान पूछा गया है अपश्रव्य तरंगों के लिए। उनके मान हमारे पास विकल्प में 10 की घात 0 मीटर या 1 मीटर हम उसे कह सकते हैं। 10 की घात 1 मीटर मतलब 10 मीटर, 10 की घात ऋण 1.1 मीटर या 10 की घात ऋण 2 मीटर 0.01 मीटर के रूप में। ठीक है, तो वायु में कोटि का मान बताना है हमें अपश्रव्य तरंगों के लिए। जब भी बात आती है अपश्रव्य तरंगों के लिए, ये सभी तरंगे किससे संबंधित हैं? ध्वनि तरंगों से संबंधित है। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक, ध्वनि तरंगों के लिए अगर उनके गुण को कहें तो ये यांत्रिक तरंगे। ठीक, और यांत्रिक तरंगों के साथ साथ ये किस तरह से किसी माध्यम में आगे बढ़ती हैं? तो ये अनुदैर्ध्य रूप में, ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान माध्यम में आगे बढ़ती है, जिसमें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में उनका या माध्यम के कणों में संपीड़न और क्रमशः विरलन की प्रक्रिया होती है। संपीड़न एवं विरलन की प्रक्रिया। अब जहां बात हम आगे श्रव्य रूप में करेंगे कि ध्वनि तरंगे कौन सी ध्वनि तरंगे हैं, किस प्रकार के परास की ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति यानी तरंगदैर्घ्य के अनुसार वो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं। तो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि तरंगों के लिए उनकी आवृत्तियों को श्रव्य तरंगों के रूप में यहाँ पर बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है श्रव्य तरंगों के रूप में। और जो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, काफी कम आवाज वाली ध्वनियां होती हैं, उसे हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे, जिन्हें पराध्वनि तरंगे भी कहा जाता है। पराध्वनि तरंगे। इसके अलावा एक और अधिक रेंज में या अधिक परास में पराश्रव्य तरंगे भी होती हैं। पराश्रव्य तरंगे जो यह भी मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम इनके रेंजों को बताएं तो हम ये बता रहे हैं सबसे पहले कि श्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज हम कह सकते हैं तक की ही ध्वनियां सुनी जा सकती हैं मनुष्य के द्वारा। ठीक है, श्रव्य तरंगों के रूप में, जिनके रेंज परास हमने दे दी है। अब श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जिनके लिए जो उनकी आवृत्तियां होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। ठीक, और इस तरह से 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां पराश्रव्य तरंगों के रेंज में आती हैं जो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया। अब यहाँ पर बात किसकी की गई है? अपश्रव्य तरंगों की, जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। अब उनके तरंगदैर्घ्य की कोटि बतानी है, मतलब तरंगदैर्घ्य का मान ही हमें बताना है। ठीक, तो अभी हम जानते हैं कि ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल हम किससे व्यक्त करते हैं? v से व्यक्त करते हैं। मान कितना होता है? सामान्यतः इसका मान होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। कहाँ पर? कौन से माध्यम में? वायु के माध्यम में। तो वायु के माध्यम में हमें क्या पूछा गया? तरंगदैर्घ्य की कोटि का मान पूछा गया, तरंगदैर्घ्य का मान पूछा गया है। ठीक है, आवृत्ति का मान हमें पता है कितना, वो हमारे पास 20 हर्ट्ज। ठीक, तो इस तरह से अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करें, तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या बनेगा? लैम्डा के रूप में इसका सूत्र बनता है v/n के रूप में। ठीक, इसके मान को हम रख लें। v का मान हमारे पास 330, ये किसमें है? मीटर प्रति सेकंड पर। और अभी हम नीचे देखें तो ये हमारे पास आता है 20 हर्ट्ज से, मतलब इससे भी हम बोल सकते हैं प्रति सेकंड के रूप में। सेकंड और सेकंड कट जाएंगे, मीटर पे मान आएगा। तो मीटर पे मान आता है कितना? 0 यहाँ से कट गए, 33/2 के रूप में ये मान आता है हमारे पास 16.5 किसमें? मीटर के रूप में। तरंगदैर्घ्य का परिमाण हमें मिल रहा है, वायु में तरंगदैर्घ्य की कोटि का मान। ठीक है, अब ये किसके आसपास वैल्यू होती है? तो वैल्यू अगर हम देखें तो लैम्डा का मान किसके आसपास होता है? 10 की घात 1 मीटर के पास। ठीक है, तो 10 की घात 1 मीटर के पास अगर इसका मान है तो हमारे पास उत्तर भी यही कुछ होगा। ठीक है, तो 10 की घात 1 मीटर या 10 मीटर का जो रेंज होता है वो अपश्रव्य तरंगों के लिए उनके तरंगदैर्घ्य के परिमाण को बताता है वायु में। ठीक, तो अभी हम देखें तो ये कहाँ मिल रहा है हमें? ये मिल रहा है हमें विकल्प बी पर, तो विकल्प बी क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।